हाँ भैया, यूक्रेन और रूस युद्ध याद होगा आपको। हाँ हाँ, वही जिसको एक फोन के ऊपर रुकवा दिया गया था। अब भैया वो तो रुका नहीं। हाँ, एक युद्ध कल जरूर हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रम्प पगलेट के बीच। हाँ, ट्रम्प पगलेट, जिसको मैंने पागल की संज्ञा दी है, उसने प्रोफेशन बना लिया है कि अपने बाजू में दूसरे देश के राष्ट्रपतियों को, मुखियाओं को बुलाना, उनको डराना, धमकाना, धमकियां देना। कुछ तो धमकियां सुन के वापिस आ जाते हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुस्कुरा के आ गए थे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनने ट्रम्प को मुंह तोड़ जवाब दिए। उसी का एक नजारा कल देखने को मिला, जिसके अंदर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुल्लम खुल्ला ट्रम्प के साथ बहसबाजी की। ना केवल बहसबाजी की, ये तक कहा कि आप हमें यहां बुलाकर बेइज्जत कर रहे हैं। भले ही आप हमारे लिए मुख्य हो, भले ही इस युद्ध का अंजाम कुछ भी हो। और क्या इस पूरे मामले के अंदर आगे बात रही, हम आगे वीडियो में देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रुवेश पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुवेश ग्राफी। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रूस युद्ध की, जिसको हमारे इधर के डंकापति जी ने एक कॉल पर रुकवा दिया था। हालांकि वो जो युद्ध है वो तो रुका नहीं, लेकिन शुक्रवार को एक युद्ध और हो गया है। वो है जुबानी युद्ध, जो जेलेंस्की और ट्रम्प के बीच में हो गया है। भरी मीडिया के बीच में दोनों के अंदर लगातार तीखी बहस हुई, तर्क वितर्क हुए और मामला किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंचा। मतलब यूक्रेन और रूस युद्ध अभी भी रुकने वाला नहीं है। यूक्रेन किसी भी स्थिति में झुकने वाला नहीं है। भले ही अमेरिका जैसे पावरफुल देश, जो अपने आप को पावरफुल मानता है, गुंडागर्दी करता है, लेकिन उसके सामने भी यूक्रेन नहीं झुका। जबकि यूक्रेन पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर डिपेंड है, बावजूद इसके उसने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया और बगल वाली चेयर पर बैठकर ट्रम्प के हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब दिया। ये सीखने वाली बात है दुनिया के अन्य देश के प्रमुखों को, कि ट्रम्प को भी सामने से बैठकर उसको जवाब दिया जा सकता है, ना कि मुस्कुराकर वापस आया जा सकता है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी ट्रम्प को बीच प्रेस वार्ता में रोककर, एक बार नहीं 3-3 बार रोककर, उनकी बातों को डिनाय करते हुए, रोकते हुए कहा था कि ट्रम्प आप गलत बात कर रहे हैं, जबकि मामला दूसरा है। आप दुनिया के सामने झूठ प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके उलट हमारे देश के प्रधानमंत्री जब उनके बाजू में बैठे थे, वो लगातार धमकियां दे रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, जबकि उनको इसका जवाब देना चाहिए था। और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश वापस भी नहीं आए थे और 4 कंपनियों के ऊपर, ट्रम्प ने भारत की 4 कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा रिलायंस ने एक समझौता रूस के साथ कर रखा था पेट्रोलियम का, जो इसी जनवरी में स्टार्ट होना था, लेकिन ट्रम्प सरकार ने उस कंपनी के ऊपर ही प्रतिबंध लगा दिया, जिससे रिलायंस का पेट्रोलियम रूस से इंडिया आता। इससे भी एक बहुत बड़ा नुकसान देश को हुआ है। लेकिन इसकी चर्चा कौन करेगा, इसको कौन बताएगा? मीडिया, जो अपने आप को दुनिया का नंबर 1 मीडिया बताने पे लगा हुआ है, तुला हुआ है, लेकिन वो सरकार की इस नाकामी को बिल्कुल बताने को राजी नहीं है, बिल्कुल भी देश को सच्चाई बताने को राजी नहीं है कि आखिर ये सब मामला चल क्या रहा है। बात वापस हम आते हैं यूक्रेन पर, जेलेंस्की पर। ट्रम्प ने उन्हें बगल वाली सीट पर बैठाकर यह जताने का प्रयास किया कि तुम हमारे ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो। हम जो चाहते हैं वो तुम्हें अपनी जुबान से बोलना पड़ेगा, जो हम कह रहे हैं वो करना पड़ेगा, तुम्हें रूस से युद्ध बंद करना ही पड़ेगा। इस तरीके की धमकी ट्रम्प ने बाजू में बैठाकर जेलेंस्की को देने का प्रयास किया, लेकिन जेलेंस्की ने इसका काउंटर किया और साफ साफ लहजे में कहा कि भले ही अमेरिका के ऊपर हम डिपेंड हो, मगर अपनी आत्मनिर्भरता और अपने आत्मसम्मान, हम अपने आत्मसम्मान को इस तरीके से खोएंगे नहीं।
आपने हमें यहाँ बुलाया है और हम यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी हर बात मानेंगे। नोकझोंक इतनी तीखी रही कि बीच में अमेरिका के उपराष्ट्रपति को ज़ेलेंस्की को इशारा कर कर बोलना पड़ा कि आपकी आवाज धीमी करें राष्ट्रपति ट्रंप के सामने। लेकिन ज़ेलेंस्की लगातार अपनी बात को मजबूती से रखते रहे और दुनिया के मीडिया ने देखा कि अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, उसके सामने बैठकर यूक्रेन के एक छोटे से देश के एक छोटे से राष्ट्रपति ने उसको कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति को भी ट्रंप ने बाजू में बैठाकर इसी तरीके की गलती की थी, जिसके अंदर उसने यूक्रेन और रूस युद्ध के अंदर पैसे देने की बात कही थी और कहा था कि फ्रांस जो है यूक्रेन को लोन दे रहा है जो वापस ले लेगा, जबकि अमेरिका ने जो इन्वेस्ट किया है वो कभी वापस नहीं मिलेगा। इस पर भी फ्रांस के राष्ट्रपति ने तुरंत ट्रंप को रोका था और मीडिया को खुलकर कहा था कि ट्रंप जो बात कर रहे हैं वह पूरी तरीके से आधारहीन है, इसके अंदर रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि फ्रांस ने यूक्रेन को जो पैसा दिया है वो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह खुलकर कहा कि हमने जो पैसा यूक्रेन में दिया है वो जो पैसा है हमने किसी प्रकार का लोन नहीं दिया है, हमने सिर्फ वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो पैसा वहां पर दिया है। हमें वो पैसा वहां से वापस नहीं मिलेगा और ना हमारी ऐसी कोई मंशा है कि हम वहां से वो पैसा वापस ले। हाँ, यदि रूस यूक्रेन को पूरी तरीके से जीत लेता है, कब्जा कर लेता है और रूस हमें वो पैसा वापस देना चाहे तो हम मना भी नहीं करेंगे। ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्रंप का झूठ पकड़ते हुए मीडिया के सामने तुरंत कहा था। इसके अगेंस्ट जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर गए थे तो ट्रंप ने लगातार धमकी देने का प्रयास किया था। ब्रिक्स देशों के ऊपर लगातार हमला बोलते हुए उन्होंने ये कहा था कि मैं ब्रिक्स देशों के ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा। जबकि अमेरिका को बहुत अच्छे से पता है कि ब्रिक्स देशों के अंदर सबसे मजबूत देश यदि कोई है तो वो भारत है। इनडायरेक्टली ट्रंप लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह धमकी देने का प्रयास कर रहे थे कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं। और इस धमकी का असर क्या हुआ? इस धमकी का असर यह हुआ कि शुक्रवार को हमारे देश का शेयर मार्केट पिछले 30 साल की सबसे बड़ी गिरावट पे आकर गिरा और मात्र 45 मिनट के अंदर हमारे देश के निवेशकों का 9 लाख करोड़ रुपए खत्म हो गया। बात करें 5 महीने की, 5 महीने से लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत के खिलाफ कोई ना कोई जहर उगलते आ रहे हैं और उसका असर यह हुआ कि लगातार 5 महीने से हमारे देश का शेयर मार्केट लगातार डाउन पर जा रहा था, जिसके अंदर लगभग 90 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हमारे देश के निवेशकों को हुआ है। ये वो आंकड़े हैं जो हम नहीं बता रहे हैं, ये सेंसेक्स निकले हुए आंकड़े हैं, बीएसई के आंकड़े हैं, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी ये समझना होगा, देश की जनता को भी समझना होगा कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है और हम ब्रिक्स देशों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हैं और ब्रिक्स देशों के अंदर हम सबसे पावरफुल और मजबूत देश हैं। तो हमें अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं है और अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत जैसे शक्तिशाली देश के साथ उसे यदि आगे व्यापार और व्यवहार रखना है तो उसको अपनी जुबान पर लगाम लगानी होगी। और यदि अमेरिका अपनी जुबान के ऊपर लगाम नहीं लगाता है तो भारत इतना सक्षम और शक्तिशाली देश है कि वो अमेरिका की भी ईंट से ईंट बजाने में पूरी तरीके से सक्षम है और हमें इस दुनिया के किसी भी देश का डर नहीं है। हम भारत है और ये आपको समझना पड़ेगा ट्रंप। और मैंने पहले ही कहा था कि आप पगला गए हैं और आपकी पगलेटपन की वजह से आप एक बहुत बड़े गड्ढे में जाने वाले हैं। भारत जैसे मजबूत देश से आपकी दोस्ती खतरे में पड़ती जा रही है, ये हम आपको बार बार जता रहे हैं। ऐसे ही आने वाले टाइम में इस पूरे मामले के अंदर क्या होता है, यूक्रेन और रूस युद्ध के अंदर आने वाले समय में क्या समीकरण बनते हैं, भारत का इसके अंदर क्या एक्शन होता है, अमेरिका इस पूरे मामले के अंदर भारत को किस तरीके से देखता है, ये जैसे आगे चलकर खुलासे होंगे तो मैं भी आपके सामने इन पूरे मामलों को समीक्षा कर रखने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।